नमस्कार, सुबह की खबरों में स्वागत है आपका। वो खबरें जो आपको सुबह ही जान लेनी चाहिए। कोरोना संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामनवमी और रमजान के जरिए दिया संदेश। कोरोना से हाल बेहाल, 1 मई से यूपी में मुफ्त मिलेगी युवाओं को वैक्सीन। अस्पतालों में बेड की कमी तो लोग साथ ला रहे हैं गुजरात में खटिया। और मई 2020 में पुलिस कस्टडी में मारे गए जॉर्ज फ्लॉयड को आखिरकार इंसाफ मिला। कोरोना संकट की दूसरी लहर में कोरोना ने खतरनाक रूप अख्तियार कर लिया है, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 अप्रैल को राष्ट्र के नाम संबोधन में लोगों से आह्वान करते हुए कहा कि चुनौती बड़ी है लेकिन हिम्मत के साथ जीतेंगे भी। साथ ही उन्होंने कोरोना से निपटने के लिए रामनवमी और रमजान के जरिए मंत्र भी दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि रामनवमी है और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का यही संदेश है कि हम मर्यादाओं का पालन करें। कोरोना के इस संकट काल में कोरोना से बचने के जो भी उपाय हैं, कृपया करके उनका पालन 100% करिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में रमजान का जिक्र करते हुए कहा कि रमजान हमें धैर्य, आत्मसंयम और अनुशासन की सीख देता है। कोरोना के खिलाफ जंग जीतने के लिए हमें अनुशासन की भी उतनी ही जरूरत है। लॉकडाउन लगाए जाने को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज की स्थिति में हमें देश को लॉकडाउन से बचाना है। मैं राज्यों से भी अनुरोध करूंगा कि वो लॉकडाउन को अंतिम विकल्प के रूप में ही इस्तेमाल करें। लॉकडाउन से बचने की भरपूर कोशिश करनी है। माइक्रो कंटेनमेंट जोन पर ही ध्यान केंद्रित करें। पीएम मोदी ने युवाओं को आगे आने का आह्वान करते हुए कहा कि मेरा युवा साथियों से अनुरोध है कि वो अपनी सोसाइटी में, मोहल्ले में, अपार्टमेंट्स में छोटी छोटी कमेटियां बनाकर कोविड अनुशासन का पालन करवाने में मदद करें। हम ऐसा करेंगे तो सरकारों को न कंटेनमेंट जोन बनाने की जरूरत पड़ेगी और न कर्फ्यू लगाने की और न लॉकडाउन लगाने की। देश में बेकाबू वैश्विक महामारी कोरोना वायरस की दूसरी लहर कहर बरपा रही है। लगातार कोरोना संक्रमण के मरीजों और कोविड से होने वाली मौतों की संख्या में वृद्धि ने सरकार से लेकर आम लोगों तक की चिंता बढ़ा दी है। कोरोना संक्रमण का प्रकोप बढ़ने के साथ ही देश में अस्पतालों का हाल बेहाल हो रहा है। कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में बेड, वेंटिलेटर, रेमडेसिविर और ऑक्सीजन की किल्लत होने लगी है। 20 अप्रैल को देश में 24 घंटों में 2,56,000 से ज्यादा नए मामले रिकॉर्ड किए गए और मरने वालों का आंकड़ा 1,757 रहा। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए अमेरिका ने अपने नागरिकों को भारत की यात्रा नहीं करने की सलाह दी है। दिल्ली, बिहार, महाराष्ट्र जैसे अलग अलग राज्यों में कोरोना से लोग बेहाल हो रहे हैं। बिहार में भी लगातार कोरोना संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। राज्य में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 10,455 नए मामले दर्ज किए गए हैं। अब राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या 56,354 है। राजधानी दिल्ली में कोरोना की स्पीड कम नहीं हो रही है। पिछले 24 घंटों में यहाँ कोरोना के 28,395 नए मामले सामने आए और 277 मरीजों की मौत हो गई। उत्तर प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच राज्य सरकार की कैबिनेट ने 20 अप्रैल को बड़ा फैसला लिया। यूपी में अब 18 साल से ऊपर के लोगों को भी वैक्सीन लगाई जाएगी और ये वैक्सीन सभी को मुफ्त में दी जाएगी। बता दें कि बढ़ते संक्रमण को देखते हुए 19 अप्रैल को केंद्र सरकार ने आगामी 1 मई से 18 साल से ऊपर के सभी लोगों का टीकाकरण अभियान शुरू करने का, जिसके बाद अब यूपी सरकार की कैबिनेट ने भी इस अभियान में सहभागिता करने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चलने वाली कैबिनेट बैठक तकरीबन 1 घंटे तक चली। इस बैठक में कोरोना के बढ़ते संक्रमण का मुद्दा ही मुख्य बिंदु रहा। आपको बता दें कि योगी सरकार की कैबिनेट ने फैसला लेते हुए कहा कि 1 मई से 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को मुफ्त में कोरोना की वैक्सीन दी जाएगी, लेकिन जो लोग सक्षम हैं उनसे सरकार ने अपील की है कि वो निजी अस्पतालों में टीका लगवाएं। आपको बता दें कि इसी कैबिनेट में अलग तरह के फैसले भी लिए गए, जैसे कि प्रदेश में कोविड अस्पतालों में मौजूदा बेड की संख्या दोगुनी की जाए। प्रत्येक जिले के प्रभारी मंत्री अपने जिले में जाएंगे और वहां स्वास्थ्य सेवाओं, खासतौर पर ऑक्सीजन की किल्लत को दूर कराएंगे। प्रदेश में अभी तक ऑक्सीजन की डिमांड दोगुनी हो चुकी है, इसलिए भारत सरकार से 800 टन ऑक्सीजन जल्द से जल्द उपलब्ध कराने की मांग की जाएगी। स्वच्छता अभियान को वृहद स्तर पर चलाया जाएगा। जिन जिलों में कुल मरीजों के मुकाबले 75% मरीज होम आइसोलेशन में है, वहां इन मरीजों को उनके घर पर ही 7 दिन की दवा हर हाल में उपलब्ध कराए जाए। गुजरात में कोरोना को लेकर स्थिति बेहद खराब होती जा रही है। राज्य में 20 अप्रैल को रिकॉर्ड तोड़ कोरोना के मामले सामने आए। यहाँ के सरकारी अस्पतालों में बेड नहीं होने की वजह से मरीजों को घर से ही बेड लेकर आना पड़ रहा है। राजकोट में 20 अप्रैल की सुबह अस्पतालों के बाहर 100 से ज्यादा एम्बुलेंस और निजी वाहनों की कतार देखी गई। राजकोट में कोरोना वायरस मरीजों की स्थिति इतनी खराब है कि मरीजों के परिवारों को अपने स्तर पर ही उपचार की व्यवस्था करनी पड़ रही है। आपको बता दें कि जब यहाँ एक मरीज को राजकोट के कोविड अस्पताल में बिस्तर नहीं मिला, परिजन घर से बेड लाकर मरीज का इलाज करवाने को मजबूर हैं। राजी बहन जो अपने साथ बेड लेकर आई, उनका कहना है कि ऑटो में मरीज ज्यादा वक्त नहीं बैठ सकते, अस्पताल में बिस्तर नहीं है, ऐसे में हम खटिया लेकर आए हैं,
अब तो इलाज शुरू करें। कई मरीज ऑक्सीजन की बोतल के साथ रिक्शा में सिविल अस्पताल पहुंच रहे हैं। अमेरिकी अदालत ने मिनियापोलिस के पूर्व पुलिस अधिकारी डेरेक चाउविन को जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या का दोषी माना है। जूरी ने डेरेक को दूसरे दर्जे की गैर इरादतन हत्या, तीसरे दर्जे की हत्या और दूसरे दर्जे की निर्मम हत्या का दोषी माना है। दूसरे दर्जे की गैर इरादतन हत्या में अधिकतम 40 साल की सजा, तीसरे दर्जे की हत्या में 25 साल की सजा और दूसरे दर्जे की निर्मम हत्या में 10 साल की सजा या $20,000 जुर्माने का प्रावधान है। इस फैसले का अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी स्वागत किया। बाइडेन ने कहा कि जॉर्ज के आखिरी शब्दों को मरने नहीं देंगे। ये फैसला जॉर्ज को वापस तो नहीं ला सकता, लेकिन इससे हमें पता चलेगा कि हम आगे क्या कर सकते हैं। आपको बता दें कि पिछले साल पुलिस अफसर चाउविन ने 25 मई 2020 को अश्वेत नागरिक जॉर्ज फ्लॉयड की गर्दन को घुटने से दबाए जाने के बाद दम घुटने से जॉर्ज फ्लॉयड की मौत हो गई थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था और अमेरिका में बड़ा विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ था, जिसका नाम था ब्लैक लाइव्स मैटर।